ओके सो एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करूंगा, राइट। एंड देन हम कहीं ना कहीं हमारे डे टू की तरफ चलेंगे, राइट। बट डे टू को स्टार्ट करने से पहले हमने जो अभी तक के सीखा, राइट, उससे हम क्या बिल्ड कर सकते हैं अगर हम इसको सीरियसली लें। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि आज का सेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपने इसके पहले अटेंड किया, राइट। जैसे कि कहने की मैंने आपको बताया था कि बाल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो वो आपको एक निडर इंसान बनाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, राइट। अगर आप सच में अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं तो ऑनेस्टली अपने बायो को आपने लिखा होगा, ऐसा मुझे लगता है, राइट। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ड्रीम्स को लेकर, राइट। ड्रीम्स को लेकर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, राइट। अगर आपने ऑनेस्टली उसको लिखा होगा तो आपका फाइनेंशियल स्किल कहीं ना कहीं दूर होगा धीरे धीरे, राइट। आपके फाइनेंशियल स्किल को कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे फाइनेंशियल या फिर कहीं ना कहीं इस टाइप के जितने भी स्किल्स होते हैं, राइट, इसको हम दूर करते चलेंगे अगर आप इन सारी बातों को लेकर ऑनेस्ट हो तो। अपने आप से ये सवाल नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये ध्यान देना है कि जो हो रहा है उसमें अपना लेवल भेज देना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसको हम डे 2 बोलेंगे, राइट। एंड कहीं ना कहीं डे 2 इसलिए भी क्योंकि आज आप कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा, राइट, शायद अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन लीजिए, राइट। ऐसा बोला जाता है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, there is no shortcut for the success, there is always the system for the success, there is always a system for a success, right। तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। सिस्टम्स ऑफ वी वॉरियर, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सिस्टम नहीं पता, राइट, तो आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। लिटरली बहुत सारा मोटिवेशन, थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर चुपचाप कहीं ना कहीं आप एक साइडर बन के रह जाओगे, राइट। सो आपको सिस्टम को जानना है और प्रॉपरली इसको फॉलो भी करना है। मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। 6 हमारे पास में सिस्टम है, राइट। एंड बहुत ही अमेजिंग से सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन ने हमारे लिए बनाए हैं, एसओएल ने हमारे लिए बनाए हैं। तो पहला सिस्टम जो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है, राइट। हमें 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है और हमारे वेबसाइट का नॉलेज लेते रहना है। हमारे वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। उसी में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का सारा जानकारी दिया हुआ है और उसी में कहीं ना कहीं हमारा जो मेन अकाउंट है उसको भी विजिबल करवाया गया है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस सिस्टम में आ गए हैं और आप इस सिस्टम में आए हो तो थोड़ा बहुत आपको सिवकथॉन के बारे में भी पता होगा। और मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी लकी फील करता हूं अपने आप को, मैं काफ़ी ज़्यादा लकी फील करता हूं कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूं जहां पर हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं आज हमारे थ्रू हमारे कंट्री को जा रहा है। यस और नो, क्योंकि सिवकथॉन एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट आज हर घर को है जो इंडिया में प्रेजेंट है, राइट। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड को ही कहीं ना कहीं ज़रूरत है, बट खास करके इंडिया को उस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ हमें हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बड़े ही आसानी तरीके से हमारे घर पे मिल जाती है। तो आई होप कि आप में से सभी लोग अपने घर में आज से ही सिवकथॉन की सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर रहे होंगे और वेबसाइट्स को विजिट करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होने वाला है, दैट इज़ डेली कॉल या फिर डेली काउंसिल विथ योर सक्सेसफुल एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल अपलाइन, राइट। आपको एक ऐसे अपलाइन से कहीं ना कहीं काउंसलिंग करते रहना है, राइट। आप मैसेजेस पे बोल लो, आप कहीं ना कहीं कॉल्स पे बोल लो। अगर कॉल्स पे हो रही है तो बहुत अच्छी बात है और उससे भी अच्छी बात है कि आपकी जूम मीटिंग हो रही है उनके साथ में, 1-to-1 कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है उनके साथ में। यस और नो, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है एक एक्टिव, सक्सेसफुल और रिस्पॉन्सिबल अपलाइन के साथ। शायद आपके पास में बहुत सारी अपलाइंस कहीं ना कहीं होगी, बट एक ऐसे अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है जो कि एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल अपलाइन है, राइट। हमेशा कहीं ना कहीं उनके कॉन्टैक्ट में रहिएगा, बिकॉज इस सिस्टम को इसीलिए इस पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है क्योंकि इस सिस्टम को ऑप्ट करने के बाद, इस सिस्टम में आने के बाद में एक बिगनर के लिए भी एक ऐसा पर्सन वर्क करता है, एक ऐसा पर्सन ट्रेन करता है जिसके पास सारा का सारा एक्सपीरियंस होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही खूबसूरत बात है हमारे इंडस्ट्री की कि आपको ट्रेनिंग उस इंसान से मिलती है जिसने सच में उस एक्सपीरियंस को जिया है जो एक्सपीरियंस आप जीने वाले हो। यस और नो, एक दिन उसकी भी टीम कहीं ना कहीं जीरो की थी, एक दिन कहीं ना कहीं वो भी जस्ट एडमिशन करके बेसिक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है उसके साथ हमेशा काउंसलिंग करते रहिए जब आपको मौका मिले, राइट। एंड तीसरा अगर हमारा सिस्टम हम देखें तो हमें ये बताता है कि रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच इंस्पिरेशनल वीडियोज एंड ऑडियोज। इंस्पिरेशनल वीडियोज एंड ऑडियोज वॉच करना है क्योंकि आज देखा जाए तो दिमाग में कचरा घुसने में टाइम नहीं लगता, दिमाग में नेगेटिविटी घुसने में टाइम नहीं लगता, लेकिन निकलने में बहुत समय लग जाता है।
इसीलिए हमेशा अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो वो मोटिवेशनल होनी चाहिए, और खास करके अगर आप वीडियो और ऑडियो देख रहे हो तो वो इंस्पिरेशनल होनी चाहिए, फालतू की नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वीडियो की तो लिस्ट लंबी है, बट कहीं ना कि बुक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें कहीं ना कि 3 बुक पढ़नी है, जिसमें से पहली बुक के क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, राइट, एंड इसको पढ़ना स्टार्ट करना है, राइट। नेक्स्ट जो बुक है वो दैट इज बिजनेस स्कूल, मेरी फेवरेट बुक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये बुक है, एंड मेरी फेवरेट बुक है बिजनेस स्कूल। एंड द लास्ट बुक इज यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, राइट, बहुत अच्छी बुक है, राइट। वैसे तो तीनों की तीनों बहुत अच्छी बुक है, मैंने अपनी फेवरेट बुक भी आपको बता दी है, राइट। तो उसको पढ़ना स्टार्ट करना है, राइट, इन सबको पढ़ना स्टार्ट करना है। एक और बुक है जो कहीं ना कहीं अभी जस्ट ऐड की गई है, क्योंकि 21st सेंचुरी में कुछ बिजनेसेस चालू हुए, कुछ बिजनेसेस बंद हो गए, कुछ बिजनेसेस डगमगा रहे हैं, तो आपको 21st सेंचुरी के बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जिसकी वजह से एक और बुक को ऐड किया गया है, दैट इज द नेम ऑफ दिस बुक इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसको भी कहीं ना कहीं आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये जितने भी 3 सिस्टम आपने अभी देखे हैं इसको ऑनेस्टली फॉलो करना है, इसको ऑनेस्टली फॉलो करना है, चाहे वो कहीं ना किसी वक्थॉन का यूज़र बनने के लिए हो, चाहे वो कहीं की काउंसलिंग बनने के लिए हो, काउंसलिंग करने के लिए हो, राइट, चाहे वो मोटिवेशनल बुक्स एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए क्यों ना हो, राइट। तीनों चीज़ों को ऑनेस्टली फॉलो करना है। तो ये हो गया 50% सिस्टम। अब मैं बात करूंगा 50% सिस्टम की, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। अटेंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। यस और नो, जैसे कि हम आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं LKG से पढ़ते आए हैं, राइट, एंड ग्रेजुएशन के लिए कोई 3 साल लगाता है, कोई 4 साल लगाता है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि 25 साल तक, या फिर आप बोल सकते हो कि 23-24 साल तक हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। हम अगर एक भी साल अपना मिस कर दे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ग्रैंड मीटिंग्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, राइट, उनमें से कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, इवन तो ट्रिप्स भी मिस नहीं करनी, राइट। बहुत अच्छी जगह पे ट्रिप्स जाते हैं, बहुत सारी मस्तियाँ भी होती है, राइट, बहुत सारा फन होता है, राइट, तो उसको भी मिस नहीं करना। क्या मालूम कौन सा वर्कशॉप, कौन सा ट्रेनिंग मीटिंग, कौन सा सेशन, राइट, आपके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए, ये कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ और ना ही आप बता सकते हो। तो सब कुछ कहीं ना कहीं अटेंड करना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, राइट। जो 5वां हमारा सिस्टम है दैट इज़ डेली एक्टिविटीज़, राइट। हमको डेली एक्टिविटीज़ करना है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20% हमें थ्योरेटिकल तरीके से स्किल सीखना है और 80% हमें प्रैक्टिकल तरीके से स्किल सीखना है, तब हम जाकर एक प्रॉपर स्किल डेवलपर बन पाएंगे, यस और नो। तो इसीलिए हमें डेली एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल IPFC, राइट, देन उसके बाद में ZBM, देन उसके बाद में वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग, राइट। ये जब आप करना स्टार्ट करोगे डेली बेसिस पे, तब जाकर कहीं ना कहीं आपकी इतनी तेज़ी से स्किल ग्रो होगी कि आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। आपने तो तब भी नहीं सोचा होगा जब आपकी एडमिशन हो रही होगी, राइट। तो डेली एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करनी है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द लास्ट सिस्टम वी हैव इज हेल्प 10 पीपल टू हैव केमिकल फ्री लाइफ। जैसे कि हम ये बात जानते हैं, आज थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी मिला होगा, आगे बहुत सारा और नॉलेज मिलेगा कि हमारे देश में केमिकल बहुत चल रहा है, राइट। एंड कहीं ना कहीं हम अगर 10 लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा 100, 1,500, 2,000, 1 लाख लोगों को आपको मदद करनी है, सिर्फ 10 लोगों को ये समझाना है कि केमिकल फ्री लाइफ जीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और केमिकल कितना सारा आपके घर में अभी भी रखा जाता है, कितना सारा केमिकल आप खुद खरीद कर लाते हैं। तो थोड़ा सा ये समझाकर सिर्फ 10 लोगों को अगर हम केमिकल फ्री लाइफ के एडवांटेजेस समझा सके, उनको केमिकल फ्री लाइफ दे सके सीबकथॉन के थ्रू, राइट, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट सिस्टम था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि हम कहें कि जूम पर ये सारी चीज़ें करें, राइट, एंड जूम पर बहुत अच्छी तरीके से अपना 100% दें, राइट। अगर हम आगे बढ़े, राइट, तो सिस्टम के बाद, राइट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है 5 प्रिंसिपल्स। हमारे 5 प्रिंसिपल्स। देखो सिस्टम तो आपको बता दिया गया, लेकिन आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है, आपका सिद्धांत नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं सिस्टम फॉलो तो कर लोगे लेकिन उसमें कभी महारत हासिल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए 5 ऐसे सिद्धांत, 5 ऐसे प्रिंसिपल्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड उसमें से जो पहला कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है दैट इज़ ट्रूथफुलनेस। आप जब इस इंडस्ट्री में आ जाते हो, राइट, तो आप बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो। आपके ऊपर भी कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप कहीं ना कहीं अपने 3rd लेवल पर होते हो। तो याद रखिएगा कि आपको कभी भी किसी भी इंसान से झूठ नहीं बोलना है।
इस सिस्टम में कभी भी किसी भी इंसान से झूठ नहीं बोलना है। इसमें कभी भी सामने वाले का लॉस नहीं होगा, कभी भी सामने वाले का लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब एक इंसान झूठ बोलना चालू करता है, जब भी एक इंसान झूठ बोलना चालू करता है तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले लॉस जो होता है वो उसी का होता है। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना है। मुझे पता है कि कुछ चीज़ें शायद हिचकिचाहट होगी बताने में, कुछ चीज़ें शायद आपको घबराहट होगी बताने में, लेकिन घबराहट और हिचकिचाहट को बाजू रखकर सच बोलना है। सच बोलना एक बहुत बड़ी पावर होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, दैट इज़ ऑनेस्टी, राइट। वैसे भी बोला जाता है कि कलयुग की सबसे महंगी चीज़ है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी इस कलयुग की सबसे महंगी चीज़ है। तो हमेशा ऑनेस्ट रहना है अपने आप से, अपने अपलाइन से, अपने काम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोनी को एक बार पूछा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, आपको इतना महान बनने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, राइट, जिसने आपको इतना महान बनाया। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ था, बट उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैंने हमेशा से फॉलो किया, दैट इज़ ऑनेस्टी। दैट इज ऑनेस्टी। मैं ऑनेस्ट था अपने काम को लेकर, अपनी कैप्टनसी को लेकर, और इसीलिए आज धोनी क्या है ये बताने की शायद किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। नेक्स्ट सिस्टम जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारे पास में वो है काइंड हार्टनेस। हमेशा दयालु बनकर रहना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जब इस सिस्टम में आ जाते हैं, जब उनकी मान लेते हैं कि ग्रोथ हो रही होती है, तो वो थोड़े से कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज हो जाता है उनका, राइट। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरा तो हो गया सब कुछ, मतलब उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो याद रखिएगा कि हमेशा दयालु बन के रहना है, भले आप कितने भी आगे क्यों ना निकल गए हो। और मैंने कुछ तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो लोग अगर मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लोगों से गुस्सा हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इन दोनों समय पर आपको याद रखना है कि मेरा जो तीसरा प्रिंसिपल था वो मुझे ये बताता था कि तुझे दयालु रहना है। आपको हमेशा काइंड हार्टनेस के साथ में कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को रखना है, राइट। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल वी हैव, दैट इज रिस्पेक्ट, लव। एक ऐसा रिस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम के साथ और आपको अपनी अपलाइन के साथ, आपके मेंटोर्स के साथ रखना है, क्योंकि बोला जाता है ना कि टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, राइट। बोला जाता है कि कहीं ना कहीं गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, राइट। तो हमेशा याद रखना है कि रिस्पेक्टफुलनेस कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, एंड मेरे हिसाब से मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट, दैट इज कहीं ना कहीं पैशन। मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट इसलिए भी है बिकॉज जुनून के बिना, पैशन का मतलब जुनून होता है, और जुनून के बिना इस दुनिया में कोई भी चीज़ अचीव ना हुई थी, ना हुई है, और ना ही होगी आगे चलकर। तो याद रखिएगा कि आपके पास में अगर ये पांचों प्रिंसिपल है, राइट, अगर आप सच बोलना जानते हैं, अगर आप सच बोलने से डरते नहीं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप दयालु हैं, राइट, अगर आप कहीं ना कहीं लोगों की इज्जत करना जानते हैं, अगर आपके अंदर जुनून भरा हुआ है, तो आपको आगे बढ़ने से किसी के पापा नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। यस और नो। तो ये 5 प्रिंसिपल आपके पास होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज एथिक्स ऑफ आवर सिस्टम। क्या एथिक्स है हमारे, राइट, जिसको हमेशा हमारे दिमाग में रखना है, राइट। तो एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। तो पहला जो कहीं ना कहीं एथिक है, दैट इज़ हमारे डायरी एंड पेन हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। मैं फिर से कहने की रिपीट कर देता हूँ, हमारी डायरी और हमारा पेन हमारा वेपन है, तो हमेशा हमारे पास होने चाहिए जब भी हम अटेंड कर रहे हैं कुछ भी, या फिर जब भी हम हमारे इस सिस्टम का कोई भी वर्क कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमेशा अपनी बातों का जो स्टार्टिंग है आपको गुड मॉर्निंग से करना है, एक एनर्जेटिक, एक फ्रेश फील करवाने के लिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे अपलाइंस को सर और मैम से बुलाना है, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, और अपनी टीम को जी बोल के बुलाना है, क्योंकि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। यस और नो। तो हमारे जितने भी अपलाइंस हैं उनको सर एंड मैम बोलकर इसलिए बुलाना है क्योंकि एक ना एक दिन आप भी क्या बनोगे, आप भी एक ना एक दिन मैम या सर बनोगी, राइट। तो आज ही से रिस्पेक्ट देना चालू करोगे तब जाकर आगे चलकर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट। सो द नेक्स्ट एथिक वी हैव, अभी ये एथिक तो उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं शायद काम नहीं करेगा, बट एक टाइम आएगा जहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनालिटी डेवलप होने का ये सबसे पहला क्या बोलते हैं साइन होता है कि आप प्रॉपर हैंडशेक कैसे कर रहे हैं, राइट। तो जब भी कहीं ना कहीं ये कोरोना वगैरह जो भी आया हुआ है, राइट, ये अगर हट जाता है तो उसके बाद जब भी प्रॉपर हैंडशेक हो तो कहीं ना कहीं आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से हैंडशेक करना है, राइट। एंड द लास्ट एथिक वी हैव, दैट इज़ आपका जो कहीं ना कहीं ड्रेस कोड है हमेशा अच्छा होना चाहिए। अभी तक के लाइफ में आपका ड्रेस कोड कैसा था वो मैटर नहीं करता, बट आज से थोड़ा सा अपने स्टाइल पे, थोड़ा सा अपने कहीं ना स्टाइल मतलब वो नहीं जो बाहर के वो लोग मतलब करते हैं, राइट। अपने ड्रेस कोड पे थोड़ा सा काम करना है कि आप कैसे दिख रहे हो, राइट। अपने ड्रेस कोड में कहीं ना कहीं सिर्फ ड्रेस नहीं आता है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, राइट। आप कहीं ना कहीं एक्चुअली में दिखते कैसे हो, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। हमारे एथिक्स में उसको गिना जाता है, यस और नो।
तो कहीं ना कहीं लास्ट एंड उसके बाद का जो टॉपिक हमारा आ जाता है दैट इज टैग लिस्ट, राइट, दैट इज टैग लिस्ट, राइट। अब टैग लिस्ट मतलब क्या होता है, हम इस सिस्टम में हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं हम लोग जब कॉलेज में होते हैं फिर स्कूल्स में होते हैं तो हमको अलग अलग टैग दिया जाता है, कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है, वगैरह वगैरह होता है, राइट। वैसे ही हमारे पास इस सिस्टम में ग्रोथ हो रही है आपकी, आप एक अलग लेवल पर जा रहे हो, इसके लिए अलग अलग टैग दिए गए हैं, राइट। जैसे कि सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, प्लैटिनम, एमरल्ड, रूबी, सफायर एंड डायमंड, राइट। तो कहीं ना कि इन सभी टैग को जल्द से जल्द हासिल करना स्टार्ट करना है, राइट, क्योंकि जैसे जैसे आप इस टैग को हासिल करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो स्किल्स है वो ग्रो भी करेगी और नए नए स्किल्स सीखने का मौका भी आपको मिलता जाएगा। आपने शायद 4 या 5 स्किल ही देखी होगी, बट मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सिर्फ वो 4 या 5 स्किल नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स होती है, राइट। तो जैसे जैसे अपना टैग हासिल करते जाओगे वैसे वैसे आपको और स्किल्स डेवलप करने का मौका भी मिलता जाएगा, राइट। एंड इसी के साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि इस सफ़र में हमारे साथ हमारे कुछ ऐसे अप्लायंस होने वाले हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लिटरली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपके जितने भी लोग आपके साथ, जितने भी अप्लायंस आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, राइट, उन सभी के साथ इस जर्नी को ट्रैवल करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। और एक से बढ़कर एक अप्लाइन है जो कि हमारे साथ इस जर्नी में हमारा बहुत अच्छा और 101% साथ देने वाले हैं, हमें गाइड करने वाले हैं। उनमें से एक अप्लाइन, राइट, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी, राइट, जिन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करी थी, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, राइट। बट उसके पहले मैं आपको अगर बताऊँ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, राइट, बहुत सारे लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन लकी है, राइट। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने बताया तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार वो पर्सन शायद लकी होंगे इसलिए इतना आगे निकल गए, राइट, वो पर्सन बहुत ज़्यादा कहने की भाग्यशाली होंगे इसलिए वो आगे निकल गए। बट आप सोच के देखिए, भाग्यशाली एक होता है, 2 होता है या 3 होता है, इतने सारे लोग एक साथ भाग्यशाली नहीं होते। ये सारा का सारा जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं सीन है, ये सारा का सारा सीन हमारे प्लेटफॉर्म, राइट, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है। कोई लकी नहीं होता, यस और नो, राइट। सो कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ूंगा उस ऐसे इंसान के बारे में बताते हुए जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, राइट। उन्होंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपने आप को बुलेट गिफ्ट करी थी, राइट, मेरी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं बुलेट गिफ्ट करी थी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेंटोर्स ऑफ मेंटर उनको बोला जाता है, राइट। ग्रेट मेंटोरशिप में कहीं ना कहीं वो आते हैं एंड ग्रेट मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। मैं लकी अपने आप को मानता हूँ कि मैं उनकी मेंटोरशिप में कहीं ना कहीं काम कर रहा था, काम कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी काम करता रहूँगा, राइट। अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रेट मानता हूँ। अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को दुबई ट्रिप गिफ्ट करी थी, राइट। जब लोग कॉलेज पास आउट होते हैं तो छोटी मोटी जगह घूमने शायद जाते हैं, बट प्रणव सर के सपने हमेशा से बड़े थे, राइट। भले ही वो एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते थे बट सपने हमेशा से बड़े थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कॉलेज पास आउट होने के बाद दुबई ट्रिप गिफ्ट करी। और आप जैसे कि फोटो में देख पा रहे हैं, सिर्फ दुबई ट्रिप नहीं गिफ्ट करी, सिर्फ दुबई ट्रिप नहीं गए सर, राइट। दुबई ट्रिप के साथ साथ में सर ने कहना कि दुबई ट्रिप जाने के बाद स्काई डाइविंग भी करी थी, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा जो कहीं ना कि सरप्राइज उन्होंने हम सभी को और अपने परिवार को दिया था वो ये था कि एट द एज ऑफ 24 उन्होंने अपने आप को एक कार गिफ्ट करी थी वर्थ ₹14 लाख, स्कोडा रैपिड, राइट। उन्होंने अपने आप को गिफ्ट करी थी, राइट। एंड ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर प्रणव अनिल गंधे सर, राइट। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप लोगों को भी बहुत जल्दी कहीं ना कहीं उनसे मिलने का मौका मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट, तो कहीं ना कहीं अब एक्शन प्लान क्या करना है, मतलब अब एक्शन क्या लेना है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता तो चल गई, अब आपको एक्शंस लेना क्या है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ कि कहीं ना कहीं आपको ये पता करना है कि आप इस प्लेटफॉर्म में ग्रो कैसे करने वाले हो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप इस प्लेटफॉर्म में ग्रो कैसे करने वाले हो, राइट। तो आपको एक सही इंसान के साथ काउंसलिंग करनी है, जो इस प्लेटफॉर्म में आपको लेकर आया है उसके साथ में बैठकर और उसके साथ मिलकर एक ऐसे इंसान तक पहुंचिए जो कि कहीं ना कहीं आपको एक सही तरीके से काउंसलिंग दे सके, सही तरीके से कहीं ना कहीं राइट एक्शन बता सके कि आपको ये चीज़ें करनी है, राइट। आपको ये बता सके कि एक्शन लोगे तो क्या लेना है, कितना लेना है और कब लेना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, राइट। और वैसे भी बोला जाता है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पाथ टू सक्सेस इज टू मेक मैसिव डिटरमाइंड एक्शन, मैसिव डिटरमाइंड एक्शन, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको एक्शंस लेना स्टार्ट करने हैं एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर। और वैसे भी बोला जाता है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप क्या कर सकते हो, तो आपको देखना पड़ेगा और सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो,
राइट। तो कहीं ना कहीं आपको एक्शंस लेना स्टार्ट करना है, राइट। लास्ट में कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी है उसको कहीं ना कहीं सेट करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैं आज इसको शॉर्ट में कहीं ना कहीं आपके सामने लूँगा, राइट। प्रायोरिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, राइट। प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होती क्यों, क्योंकि देखो आज अगर आप देखोगे तो हमारे पास कौन कौन सी प्रायोरिटी है, राइट। फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, कुछ फ्रेंड्स हमारे प्रायोरिटी है, टीवी मूवी सीरियल्स, राइट। सोशल मीडिया हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है, बायोसास एसओएल ये आज से आपकी प्रायोरिटी बनेगी, राइट। अब नेक्स्ट एजुकेशन, राइट। ऐसे कुछ 4 या 5 प्रायोरिटी हमारे पास में, मतलब ऑप्शन है हमारे पास में जिसको हम प्रायोरिटी बना सकते हैं, या फिर लास्ट में हम कहीं ना कहीं टाइम पास कर सकते हैं, या फिर लास्ट में हम टाइम पास भी कर सकते हैं बहुत सारा, राइट। और वैसे भी बोला जाता है कि नोबडी इज टू बिजी, कोई भी इंसान इतना ज़्यादा बिजी नहीं होता है। ये सिर्फ बात होती है प्रायोरिटी सेट करने की, राइट। तो प्रायोरिटी सेट करनी कैसे, देखो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या प्रायोरिटी सेट करी थी, राइट। सबसे पहली चीज़ मैंने जो प्रायोरिटी सेट करी थी वो ये करी थी कि कहीं ना कहीं मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि मुझे ही पता चला था कि मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करने को मिलेगा और मुझे कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा, राइट। एजुकेशन से ये मैं कर पाता, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन से तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे थे ना, बट मुझे कुछ अलग करना था ज़िंदगी में। तो मैंने जो सबसे पहली प्रायोरिटी सेट करी थी वो करी थी एसओएल। दूसरी जो प्रायोरिटी थी वो सेट करी थी एजुकेशन। ज़रूरी है एजुकेशन, राइट। और आजकल तो एजुकेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही ईजी हो गया है, राइट। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो कहीं ना कहीं दूसरी जो प्रायोरिटी सेट करी थी वो थी एजुकेशन। तीसरी प्रायोरिटी जो सेट करी थी वो थी फैमिली। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर फैमिली को थर्ड पे डाल दिया, राइट। मैं उनको जस्ट एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आज फैमिली को उतनी हमारी ज़रूरत नहीं है, लिटरली आज हमारी फैमिली को हमारी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आप आज कुछ ऐसा नहीं करोगे जिसकी वजह से 10 साल बाद आप फ्री हो जाओ, तो शायद आप उस समय पे जॉब पे होंगे और घर वाले आपको फ़ोन करेंगे, बट आप आ नहीं पाओगे। तो डिसाइड आपको करना है, राइट। तो चौथी प्रायोरिटी जो मैंने रखी थी वो थी मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशंस करने वाला था। तो मैंने उनसे बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था। आज मुझे पता था कि कैसे बातचीत करनी है, तो मैंने उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था। एंड बचे हुए जो 2 प्रायोरिटी है वो तो मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे करते हुए ख़त्म होते जा रहे थे। टीवी मूवी सीरियल्स या फिर सोशल मीडिया, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, राइट। मैं सोशल मीडिया पर जाता था लेकिन कुछ काम की वजह से, टाइम पास करने के लिए नहीं, और टाइम पास तो अपने आप ही दूर हो गया, मुझे पता भी नहीं चला मैंने टाइम पास कब करना बंद कर दिया, राइट। तो आई होप कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे, राइट। अब लास्ट में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद में, ये सारी चीज़ें जानने के बाद में, सिस्टम और प्रिंसिपल समझने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शंस है, राइट। पहला ऑप्शन कि आप कहीं ना कहीं हमारा जो प्लेटफॉर्म है, राइट, उसको और एजुकेशन को, राइट, अपनी पहली प्रायोरिटी दो, राइट। और उसके बाद में कहीं ना कहीं फैमिली एंड फ्रेंड्स को उसके बाद की प्रायोरिटी दो, राइट। या फिर आप कहीं ना कहीं इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अब उल्टा करने पर होगा क्या मैं आपको बताता हूँ, राइट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्वेस्ट 5 to 10 ईयर टू बिल्ड अ गुड करियर एंड स्पेंड योर होल लाइफ विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को टॉप प्रायोरिटी रखते हैं, बट याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं 23 और 25 तक की लाइफ बनाई जाती है, और शायद 23 और 25 तक की लाइफ में ही लाइफ बिगाड़ी भी जाती है। तो आपको करना है, आज आपके पास में समय है कि 5 से 10 साल कुछ ऐसा कर जाना है कि पूरी ज़िंदगी आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ गुजार सको, या फिर आज थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ गुजार लो और बाकी का बचा हुआ जो 30 साल है, जो 30 ईयर है, वो ऐसा गुजारो जिसमें आप कहीं ना कहीं किसी के साथ जाकर मिल तक नहीं पाओगे। गुजारने की बात तो बहुत दूर की है, यस और नो। और वहाँ पर आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन तक नहीं होगा, राइट। एंड मैंने जब ये बात सुनी और समझी तो मुझे लगा कि यार ज़िंदगी के 4 साल देना बहुत शायद अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयरिंग टू 40 साल देना। अब इतना आपको करना है कि ज़िंदगी के 4 साल देना है या ज़िंदगी के 40 साल, राइट। तो डिपेंड अब आपके ऊपर करता है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं ये चॉइस जो हमने बनाई अभी, या फिर जो चॉइस हमने देखी, इसी के साथ हमारा सेकंड सेशन खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत सारी बातें क्लियर हुई होगी यहाँ से। अगर बातें क्लियर हुई होगी तो आपको करना क्या है, आपको आज ही से अपने सिस्टम्स को फॉलो करना स्टार्ट करना है, अपने प्रिंसिपल्स को अपने अंदर लाना स्टार्ट करना है, अपने प्रिंसिपल्स को अपने अंदर उतारना स्टार्ट करना है, राइट। एंड लास्ट में कहीं ना कहीं जो ये चॉइस है इस पर अड़े रहना है प्रायोरिटी के साथ। जो आपने प्रायोरिटी अगर सेट कर ली है तो इस पर अड़े रहना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी हर दिन चेंज होती है, राइट। तो चेंज नहीं करना है, अड़े रहना है, राइट। सो विद दैट वर्ड
राइट। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट टू ईच एंड एवरी पर्सन जो कि कहीं ना कहीं अपने सेकेंड सेशन को एंड कर चुके हैं, राइट। एंड वी ऑल आर रेडी टू हैव अवर थर्ड सेशन। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। मिलते हैं हमारे थर्ड सेशन में। थैंक यू सो मच।